इस गड्डी ते इंजन तो अलावा जिहड़ा है ना इस गड्डी ते शो मरगाड़ पेंट और एरा गेयर दा काम एरे हाइड्रोलिक दा काम एरे पिछले ट्यूबा दा काम ब्रेका दा काम टोटल एरे ते जिहड़ी कास्ट आई है वो आ हालत से देखो। अगर शो दी हालत आए ते रिमा दी हालत की होएगी तुसी खुद अंदाजा कर सकते जी। खुशामदीद जी साडे यूट्यूब चैनल पैरागोन आटो ते अज तुहानू असी बड़ी ही इंटीक चीज़ दिखाण लगे आ। जिहड़ा मेरे पिछे ट्रैक्टर खड़ा वा तुसी देख रहे होने आ है ते मिलत दा, लेकिन ये उत्ते कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं लगा। इसकी वजह यह आ कि ये 2009 मॉडल ट्रैक्टर आ, इनू अपग्रेड किया गया वा। आपां तुहाडे नाल सारी जानकारी तुहानू तक पहुँचावांगे, गलबात साझी करांगे। आपां अपने नाल नदीम साहब ने जिन्होंने इनू अपग्रेड किया वा। नदीम साहब जरा सानू टाइम दिओ 2 मिनट ते देखने वाले दोस्तां जरा दसो एरी जिहड़ी पोजीशन है वो मैं तुहानू दिखा देना। इत्थे ते हुण तुहानू इस तरह लगेगा कि जिवें नवा ही ट्रैक्टर है। एर ते हजे स्टिकर नहीं लगे, बस सिर्फ और सिर्फ स्टिकर लगन वाले बाकी है। बाकी चेसी दे उत्ते इनू 2 दफा अगे पेंट हो चुका ही। रिम जिहड़े सी एरे उत्ते जिस तरह वो नहीं होंदे किसे बंदे दे जिवें अजकल उन्हां नू गावां नू वो फोड़े निकले हुए, समझ लो पूरी गड्डी फोड़िया ना भरी पई सी। अरे रिमा दे उत्ते दाने दाने इन्ने बने पे ही। एरी कंडीशन की हैगी सी, रिम जिहड़े अंदरों भी जंग ना भरे पे सी, बाहरों भी भरे पे सी। अरे रिम अलहदा किए गए है और रिमा तुहानू इंज लगेगा कि जिवें नवे रिम पाए है। नवे रिम नहीं है बल्कि कड़े वखरे कीते है, टिक्कियां वखरिया कीती है। इन्हां नू ग्राइंडर नाल एरी रगड़ाई कीती है, पेपर नाल रेकमार पेपर नाल रगड़ाई करके फिर इन्हां दे उत्ते अंडरकोट लगा है। फिर एर ते उत्ते नाकलन दे पटीन लगी है, अंदर वाली टिक्की ते बाहर वाली टिक्की ते नहीं लगी। रिम अंदरों और बाहरों टायर खोल के रंग किते है। और इत्थे तुसीं गड्डी दा देखोगे ते आ जिहड़ी शाफड़ है एरे उत्ते कवर हैगा ही नहीं सी, बस एक पैप चढ़िया होया सी। आ कवर भी नवा बना पाया मॉडिफाई करके, कुछ कंपनी तो लैके कुछ उस तो बाद एरे अगले पिछले कवर वाले हिस्से वो भी खराब सी। आ तुसी गड्डी नू करीब हो के देखो, आ जरा देखो तुसी ए आ देखो आ गड्डी नू देखो, तुहानू देखन च लगेगा कि आ नवी 0 मीटर गड्डी है। जबकि आ नवी गड्डी नहीं है, 2009 मॉडल है। एरी पूरी हार्डवेयर जिहड़ी सारी नवी पई है। देख रहे जे आ बोल्ट नवे पे है, एयर क्लीनर नवा पिया है, रेडिएटर नवा पिया है, टैंकिया दे ब्राकेट आ जिहड़े आ ओहो ही इन्हां नू गलोनाइजिंग करके पिया है। आ बोल्ट सारे नवे पे, ठीक है। आ कवर मैं दस चुका नवा पिया है। पैप एरे जिहड़े प्लास्टिक दे वो सारे नवे पे है। बैटरी एर च नवी आनी है, सीट एरी नवी पई है, मरगाड़ एरे नवे पे है, शो डैशबोर्ड हर चीज़ एरी नवी पई है। सिर्फ और सिर्फ एरे टायर पुराने हैं। अगले हिस्से नू असी कुछ नहीं किया ते इंजन नू कुछ नहीं किया। बाकी दोनों साइडा तो पिछली साइड ते आओ, पिछली साइड ते मैं तुहानू दिखाना। देखो जरा आ पिछली साइड ते इहनू देखो, तुहानू आ नज़र आएगा कि जिस तरह के पूरी दी पूरी गड्डी नवी है। एरा प्लेटफार्म खोल के पेंट किया गया। गड्डी का एक एक पुर्जा लाल रंग का वखरा रख के जिस तरह कंपनी पेंट करती ना उस तरह एक एक पुर्जा इथों तक। आ कोआर्डिनेटर जिहड़ा है आ कोआर्डिनेटर नवा नहीं पाया, बल्कि उसे नू खोलिया, उसे नू भट्ठी च साड़ के और तो रंग लाया, जंग लाया और फिर उस तो उन्होंने गलोनाइजिंग कराया। इन्हां लीवरां नू गलोनाइजिंग कराया। आ हार्डवेयर सारी नवी पाई है। आ सारिया संगलियां नवियां पई है, लोअर लैंका नवियां पई है, पट्टिया ओहो ही मरम्मत की है, हांडा भी ओहो ही मरम्मत किया। हुण मैं तुहानू इहदा बाकी समान भी अगों फ्रंट का भी व्यू भी तुसी देखो ना। इधर आओ, तुहानू आ फिल्टर देखो, सिल्वर प्लेटा जिहड़ी है एरिया ओहो ही उन्होंने पेंट किया गया। आ सामना जिहड़ा रैपर है आ नवा पिया है, मार्केट तो लिआंदा है और आ रंग सानू पसंद नहीं सी, असी दोबारा उन्होंने फिर इत्थे रंग किया। आ ग्रिल का रंग आया सी मार्केट तो, कंपनी वाली ग्रिल सी, उन्होंने भी दोबारा रंग किया। देखो आ रैपर नू हर चीज़ नू, इधरों भी हार्डवेयर तुसी देख सकते जी। आ जिहड़े काबले आ रिमा दे अंदर काबले आ काबले जिहड़े अंदर वाले काबले आ नवे नहीं है, बल्कि उन्होंने भट्ठी का साफ करके दोबारा गलोनाइजिंग कराई गई है। बाहर वाले काबले नवे पे है। इस तरह इधर भी कुछ पैप एरे नवे पे है, कुछ पैप उन्होंने गलोनाइजिंग करवाई है दोबारा। इस तरह आ देखो लीवर तुहानू नज़र आएगा। आ प्लेट जिहड़ी है इनू भी खोलिया गया है, खोल के इनू भी गलोनाइजिंग कराई गई है। और इस तरह लगेगा तुहानू जिवें कि पूरी दी पूरी गड्डी डैशबोर्ड ते तुसी नज़र मारो, आ डैशबोर्ड एरा पुराना है, वो उसे नू रंग करके तैयार किया गया जी।
ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪਾਰਟਸ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ੋ, ਮਰਗਾੜ, ਪੇਂਟ ਔਰ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਈ ਹੈ। 8 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 2009 ਮਾਡਲ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਐਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਜਨ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਚ, ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ, ਟਿਊਪਾ, ਲੈਂਕਾ ਤੱਕ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਰਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 9 ਮਾਡਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 9 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਪਾ ਲਈਏ ਇੰਜਨ ਸਮੇਤ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਹੁਣ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬਾੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰੁਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਰੁਲੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਮਰਗਾੜ ਜੀ ਉਰੇ, ਆਹ ਮਰਗਾੜ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਫਰੰਟ ਰੈਪਰ, ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਕਵਰ, ਆ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਆ ਹਾਲਤ ਸੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਏ ਤੇ ਰਿਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਔਰ ਮਰਗਾੜ ਦੀ ਆ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਰਿਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਬੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 0 ਮੀਟਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਬਸ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਪਸੰਦ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦਾ, ਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 0321 94 72 206। ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਦੁਖਰਾ। ਨਦੀਮ ਬ੍ਰਦਰ ਆਟੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਰਕੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ